हाय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को डियर स्टोरी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम तेरी मेरी आज की एपिसोड 2 कहानी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, जो बेहद ही रोमांस लव स्टोरी है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी ये कहानी आपको समझ में आए। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रात को हम पूरे परिवार के साथ भोजन के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मुझे भैया और माँ को मिलाकर ही हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट थी। पापा की मृत्यु आज से 12 साल पहले कंपनी में हुए एक बड़े हादसे के कारण हो गई थी। पापा के मौत के बाद मेरी माँ ही हम दोनों भाइयों का पापा बनकर हमारी परवरिश किया है। भैया 10वीं पास करने के बाद ही माँ के कामों में हाथ बढ़ाना शुरू कर दिए थे, जबकि 12वीं के बाद भैया ने कंपनी संभालने लगे थे। अर्जुन चौटाला साहब को माल डिलीवर करना था। तूने माल भिजवा दिया क्या? माँ ने ब्रेड के टुकड़े मुंह में डालते हुए भैया से पूछे। जी माँ, आज सुबह ही डिलीवर करवा दिया हूँ, बस उनकी तरफ से पेमेंट बाकी रह गई है। भैया ने अपने हाथों से गोभी की सब्जी को उठाते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं चौटाला साहब, अपने पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे पैसा कहीं नहीं जाएगा। माँ ने भैया को देखते हुए बोली। भैया और माँ के बीच का वार्तालाप सुनकर मैं बहुत खुश था। मेरा खुश होने का असली कारण यह खुश था कि माँ ने मुझसे कॉलेज के पहले दिन के बारे में कुछ नहीं पूछ रही थी, वरना अगर माँ कॉलेज के बारे में पूछी होती फिर उस पीली दुपट्टे वाली लड़की के बॉयफ्रेंड का चेहरा मुझे आंखों तैर जाता। वैसे मेरी माँ को मेरी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा लेना देना नहीं रहती थी। वह हमेशा कहती थी जल्द से जल्द कंपनी ज्वाइन कर लो और अपने भाई को हेल्प किया करो, मगर भैया ने मुझे कॉलेज जाने की छूट दे रखी थी। उनका मानना था कि किसी भी इंसान को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, उसके बाद ही काम के बारे में सोचना चाहिए। भैया को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की आज भी मुझे मलाल है। अगर घर में इस तरह की विपत्ति नहीं आती तो शायद भैया अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर कंपनी ज्वाइन कभी नहीं करते, मगर किस्मत के होने को कौन टाल सकता है। कभी कभी कुछ हालात भी हमें बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंच चुका था। आज भी मेरी आंखें कॉलेज के कॉरिडोर में इधर उधर उसे ही ढूंढ रही थी, मगर वह लड़की फिर दोबारा नहीं दिखी। इस तरह से कॉलेज के कई दिन बीत गया, मगर उस लड़की से फिर कभी दूसरी दफ़ा मुलाकात नहीं हुई। अब भैया की शादी के दिन भी नज़दीक आ चुकी थी। हम लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए थे। अब उस पीली दुपट्टी वाली लड़की की याद भी दिमाग से लगभग उतर चुका था। भैया की शादी शहर के बड़े मैरिज होटल द सम्राट मैरिज गार्डन में हो रही थी। हम लड़के वाले और लड़की वाले सभी लोग शादी के एक दिन पहले ही उस मैरिज होटल में आ चुके थे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। बहुत सारे मेहमान आ चुके थे। मिठाइयों की खुशबू पूरे होटल में बिखर चुका था। दरवाजे पर लदे गुलाब के फूल खुशबू वहाँ पर उपस्थित मेहमानों में जोश उड़ेल रहा था। दोनों तरफ के लोग अपने अपने रस्म में व्यस्त थे। हम लड़के वाले होटल के सेकंड फ्लोर पर ठहरे हुए थे, जबकि लड़की वाले ग्राउंड फ्लोर पर रुके हुए थे। उस दिन शाम की तिलक चढ़ाने की रस्म के लिए हम सभी लड़के एवं लड़की वाले एक साथ बैठे थे। लड़की को तिलक चढ़ाई जा रही थी और हम लड़के अपने दोस्तों के साथ लड़कियों को उतार रहे थे। इसी बीच हमारा ध्यान एक ऊंची हील वाली लड़की पर पड़ी। उसकी चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। ऐसा लग रहा था इस खूबसूरत होठों को, इसके रेशमी बालों को और इसके गुलाबी चिकनी गालों को मैंने कहीं देखा है। अरे यह तो वही ही है, कॉलेज की पीली दुपट्टे वाली लड़की। मेरे मुंह से यह चंद शब्द अचानक निकल पड़ा।
उसे देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा था। मेरी आंखें जिस लड़की को कॉलेज में ढूंढती रही, आज वो मेरे भाई की शादी में मिल रही थी। उस दिन इससे बड़ी खुशी मुझे और किसी बात को लेकर नहीं हो रहा था। उससे बात करने के लिए मेरा दिल मचलने लगा। मैं किसी तरह से उससे बात करने की कोशिश करने लगा। कभी मेहमानों से छुप कर जाता, तो कभी माँ से कुछ बहाने करके लड़की वाले के पास चले जाता। इस तरह से करते करते आखिर एक बार मुझे उस लड़की से बात करने का मौका मिल ही गया। मैंने बोला, हेलो हेलो। वह लड़की चौंक कर मुझे बोली। उसके चेहरे का इम्प्रेशन देखकर ही मैं समझ गया था कि उसे मेरा चेहरा अब तक याद है। हाँ मैं, लेकिन तुम यहाँ? मैं थोड़ा असमंजस में बोला। अरे मैं अपनी फ्रेंड की बहन की शादी में आई हूँ। वैसे तुम किसके तरफ से हो? उसने बहुत ही बिंदास स्वर में मुझे बोली। यूँ समझ लो तुम्हारी फ्रेंड की बहन मेरे ही घर जाने वाली है। मैंने मस्का लगाते हुए उसे बोला। क्या मतलब? उसने आश्चर्य होकर मुझसे पूछी। मतलब कि मैं लड़की का भाई हूँ। मैं थोड़ा स्टाइल मारते हुए बोला कि मैं लड़की का भाई हूँ। वाओ रियली? वह आश्चर्य हुए मुझसे बोली, वाओ रियली? मैं उसे मिलकर काफ़ी खुश हो रहा था। वैसे वह काफ़ी खुश दिख रही थी, मगर अब तक हम दोनों ने एक दूसरे हाल चाल या फिर नाम वगैरह तक नहीं पूछा था। फिर अचानक उसने बोली, बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसे अपनी नाम बताता, उससे पहले ही वहाँ पर एक अंकल ने आकर बोला, छोटे तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है। जी अंकल, मैं आ रहा हूँ, मैंने अंकल को बोला। अंकल की जाने के बाद वह खिलखिलाकर हंसने लगी। मैंने इशारा करके पूछा, क्या हुआ? ये छोटे नाम कैसा है? इससे अच्छा तो नटवरलाल नाम ठीक ठाक लग रही है। वह बोलकर फिर खिलखिलाकर हंस दिया। अब मुझे समझ में आ गई थी कि वह मेरे नाम को लेकर मजाक बना रही है। वैसे हंसते हुए वह और अधिक खूबसूरत लग रही थी। मन तो कर रहा था भाभी के साथ इसे भी दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलूं। अरे मेरा नाम छोटे नहीं बल्कि निशांत है। वो तो भैया प्यार से मुझे छोटे बोलते हैं, मैंने कहा। तो फ्रेंड, इससे आगे कहानी सुनने के लिए तेरी मेरी आज की एपिसोड 3 इसी चैनल पर देखते रहे। अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।